में बजट घोषणा हुई है, जिसमें कि आम आदमी को क्या मिला, उसको देखते हुए अपने साथ में खेल मंत्री कांग्रेस से हैं, उनसे पर बात करेंगे, रूबरू होंगे, जिससे कि उनसे अपन ये बात करेंगे कि तरह से आम बजट पहले भी बहुत घोषणा हुई है, लगातार घोषणा हुई जा रही है। आम आदमी को भी 2024-2025 में मिला था। 2025-26 के अंदर क्या मिला है आम आदमी को घोषणा के थ्रू, इसमें क्या फायदा मिला है आम आदमी को, उसके रूबरू पर बात करेंगे। सर नमस्कार, जय हिंद जय भारत। ये बताइए कि कल जो मोदी जी के टीम ने कल घोषणा की थी आम आदमी के लिए बजट 2025-26 बजट है, या इसके लिए आम आदमी को क्या सुविधा मिली है, क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताइए। देखिए, जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट बनाया है वो गरीब और किसान और दलित पिछड़ों इन सब का विरोधी बजट। 12 लाख रुपए की आय, आज भारत की सबसे बड़ी जो महंगाई दर है आप देखिए 45.9% जो सबसे बड़ी बेरोजगारी का आंकड़ा विश्व के अंदर अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा युवा आज भारत के अंदर बेरोजगार है। इनके पार्टी के सुधांशु पंत बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि कुंभ के अंदर 2 दिनों में रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, जबकि इनको आंकड़े पेश करने चाहिए। रेवेन्यू का मामला है, आप धार्मिक आयोजन करवाइए, हमें उससे सरकार हम आपके साथ है, होने भी चाहिए ऐसे। अगर जनता की अगर भावना है, पर एक जीडीपी को लेके आज जीडीपी ग्रोथ देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने वादे किए थे, आज 5.8 पे आके रुक गई जीडीपी। जबकि इन्होंने पिछली बार भी मोदी जी ने कहा था कि देश में जीडीपी ग्रो करेगी, मेक इन इंडिया है, आज बिल्कुल इनका जो बनाया गया है वो सारा बंद हो गया। इनके खुद के बनाए हुए कार्यक्रम है जो वो बंद हो गए। तो आज जीएसटी के दायरे में लाने था पेट्रोल डीजल, जो आम आदमी से जुड़ी हुई 70 सालों में जिन दाल, घरेलू उपभोक्ता चीज, तेल, ऑयल, कुछ इन सब से खाद्य पदार्थों की चीजों में जो कहीं 150 के आंकड़ों के अंदर था, वो आज 200 से पार जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि जैसे कि पहले खाद्य में भी टैक्स नहीं लगता, जीएसटी टैक्स जो लोग नहीं लगते थे, और आज की तारीख में सरकार का आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने उसमें खाद्य उद्योग में भी टैक्स लगा के गरीबों को ज्यादा रुपए टैक्स का जो, जैसे राहुल जी ने कहा गब्बर सिंह टैक्स, आप टैक्स की डेफिनेशन समझिए। कृषि यंत्र पे 18% टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, और डायमंड और सोने पे इन्होंने 3% जीएसटी रखी है। तो कैसे हुआ गरीब को, कैसे गरीब के हित में कैसे हुआ, ये आप अनुमूलन कर सकती है भारत की जनता। और आने वाला जो समय है, मतलब पहले अगर एक जमाना था 5 रुपए बढ़ जाते थे तो सरकार हाहाकार मच जाता था। आज आप इनको देखिए, गैस की टंकी राजस्थान में भजनलाल जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया 500 रुपए में देंगे, तो कहीं कोई धरातल पे इनकी बातें नहीं है, सिर्फ थोथी घोषणाएं हैं। और ये क्या, ये दिल्ली चुनाव को देखते हुए इन्होंने 12 लाख के स्लैब में ये टैक्स सेशन दिया है। पर आम आदमी की आय देखो ना सर, जर्मनी में आप इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से उठा के देखो, आप अगर बड़े देशों से तुलना करते हो, भारत का सबसे निचले स्तर पे रुपया आज गिरी हुई। जो भारत की जो पैसे की साख है वो निचले स्तर पे है सबसे, क्योंकि आपकी बांग्लादेश का टका हिंदुस्तान की इकोनॉमी से अच्छा है। आप कैसे आर्थिक उन्मूलन में, आपने खुद की पीठ तब थपवाई है प्रधानमंत्री जी ने। ये 2014 के बाद से इन्होंने जो आंकड़े बता दिए, कोई कहीं तो ये अपना एनालिसिस करके बताएं कि सरकार को खाली हम विकसित कर देंगे, इन बातों में कुछ सारांश नहीं है, क्योंकि इनका धरातल पे कुछ आंकड़े बोल रहे हैं, ये कुछ बता रहे हैं। इन्होंने एक देश में परसेप्शन तैयार कर लिया है कि हमारे आने के बाद में हुआ क्या। कांग्रेस के जमाने में हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, क्या 14 टीके राजीव जी की, इंदिरा जी की सरकारों में नहीं लगे। ये जब भी बोलते हैं हमने कोरोना में, अरे भारत सरकार जनता के टैक्स से काम कर रही है, किसी की जनता का, पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगाने का ये तो सरकारों का होता है। कौन सी सरकारों ने काम नहीं किया। जिस प्रकार से इन्होंने कह दिया कि हमने इतने काम किए, तो एम्स बनाने वाली भारत सरकार थी, एयरपोर्ट बनाने वाली हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। इन्होंने हर चीज का आपदा के अंदर अवसर देखने का काम किया है। कोरोना में तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने देखा किस प्रकार मजदूरों को लूटा गया, 200 की टिकट 700 में दी गई, लोग पैदल चल के गांव जाने के लिए प्रयास करने के बीच में कई लोगों की जान चली गई। इनकी हठधर्मिता देखिए, इन्होंने गंगा के किनारे कोरोना में जिन लोगों की जान चली गई उनको फेंक दिया। तो ये सरकार आज कुंभ के अवसर पे कुछ भी हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, पर भारत के नागरिक की कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों में जान जाती है। तो इसकी मैं उनको पहले, सबसे पहले नमन करता हूं, उन शहीदों को और उन परिवारों को। सरकार की तरफ से सबसे पहले घोषणाएं करके उनकी पूर्ण जो भी उनकी परंपरा है दाग की, और जो भी है वो पूरी की जाए और उन परिवारों का सहयोग किया जाए।
और सरकार ऐसे आयोजनों के अंदर सख्ती से पालन करे जैसे किसी की जान नहीं जाए, क्योंकि भारत का सब नागरिक हमारे लिए बराबर है। राहुल जी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान तो हमारे लिए, हम तो इसमें कोई राजनीतिक कहीं कोई द्वेषता नहीं है, हम तो नागरिक को उसका अधिकार मिले भारत के अंदर, हम उस फंडामेंटल्स पे चलने वाले लोग हैं। जैसे कि आपने महाकुंभ के बारे में बताया, अपन महाकुंभ के फिर कभी बात करेंगे। जैसा भी बजट के कारण अपन आपसे आज रूबरू होने आए हैं। इसके साथ में जैसे कि रोगियों में भी अपन ने देखा है कि खूब लोग गरीब थे, वो बिल्कुल उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो आज जो बजट घोषणा हुई, क्या वो गरीब लोगों के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए? आप एक चीज को देखिए, जब भी जीएसटी की नोटबंदी हुई, जिस दिन से नोटबंदी हुई, आपने देखा हजारों लोग लाइनों के अंदर जान चली गई पैसों के लिए। सरकार ने उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके पास में जैसे पैसे थे, रातों रात सरकार ने एक ऐसा मतलब हठधर्मिता का निर्देश जारी कर दिया, पब्लिक को पैसा चेंज पर, मतलब सरकार कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी को खत्म करने में लगी है। खुद के उद्योगपति व्यापारी, उनके 55 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। केसीसी पे अगर किसान से 2 लाख रुपए लोन लेके अगर नहीं भरा जाता है तो आप उसका खेत पूरा कर लेते हो। गरीबों के साथ अन्याय करने वाली सरकार उद्योगपतियों के साथ है, फिर गरीबों के साथ कैसे हुआ? और बजट की जो आप इसकी सारांश में जाइए, जो जी आज 69 रुपए क्रूड ऑयल है, इसका न्यूनतम स्तर 80 रुपए होना चाहिए जो पेट्रोल का, जो आप 1 लीटर पे 130 रुपए, और हर स्टेट में अदर अदर पेट्रोल जीएसटी टैक्स वसूली। सरकार कोई भी स्लैब में अपने जिस जिन पेट्रोल डीजल से राहत देके खाद्य पदार्थ इनकी खाद्य पदार्थ के जितने भी घरेलू सामान है उनमें गिरावट आनी चाहिए। सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम करके ये गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। और ये 12 लाख का स्लैब सिर्फ चुनावी घोषणा है, इसका कोई धरातल पे कोई सरोकार नहीं है, ये लोक लुभावनी बातें हैं। निर्मला सीतारमन जी हर बार कहती आई हैं, फिर 12 लाख में भी अगर आप टैक्स स्लैब देखेंगे तो 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये झूठी बात है सरासर। जैसे कि खाद्य उद्योग में भी टैक्स लगाया है, जैसे कि वाहनों पे भी इन्होंने टैक्स खूब लगाया है। जो लोगों की जरूरतमंद चीजें जैसे वाहन है, मोबाइल्स है, और घर पे खाने पीने के सामान पे भी इन्होंने खूब टैक्स लगाया है। क्या इसको देखते हुए अगली बार जब भी चुनाव घोषणा होगी, जैसा भी बहस भी चलेगी चुनाव घोषणा में, क्या बीजेपी के सामने कांग्रेस के आम जैसे कि अपने जितने भी पार्टी है आपके लोग हैं वहाँ बैठे हुए, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, क्या इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ उनके सामने बात रखेगी अपनी? देखिए, सब जनता जो आज जिस प्रकार से आप देखिए, आटे पे टैक्स, अंग्रेजों के जमाने में जो आटे के अंदर लगान वसूली जाती थी, ये सरकार अंग्रेजों की मोनोपोली लेके आई है। इन्होंने नमक पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, यहाँ तक एक आम ग्रामीण किसान जो मक्की के दाने थे उस पर भी जीएसटी लगा दिए। तो सरकार ने मतलब किसी ने रूप से ये गब्बर सिंह टैक्स लगा के लोगों का गला घोटने का प्रयास किया गया है। एक आम व्यापारी जो आज 18% से लगा के 36% तक जीएसटी देनी पड़ रही है, तो व्यापारी एक तरह से सरकार के यहाँ गिरवी है। सरकार उसको वसूलने के लिए ईडी और सीबीआई सुरक्षा एजेंसियों, इन जितनी भी एजेंसी है, इनका दुरुपयोग कर रही है। व्यापारी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जीएसटी के अंदर दायरे में लाने वाली सबसे बड़ी चीज है पेट्रोल। यदि पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आता है तो कहीं ना कहीं भारत के गरीब नागरिकों को, उनको आम उन्मूलन, जो रात दिन उपयोग में आने वाली चीजें, उनमें कहीं ना कहीं उनको जरूर फायदा मिलेगा। मतलब आपका ये कहना है कि जैसे कि लोगों को खाने पीने की चीज़ों में वो टैक्स फ्री करके लोगों को उसमें जो जीएसटी है टैक्स नहीं लगा के उसके इतनी देते कम कर दे, जिससे कि आम आदमी भी उसको खरीद के खा सके और अपने परिवार का पेट भर सके। ये कहना है आपका? बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा। आटा जो जिस समय मनमोहन सिंह जी 2014 के अंदर हमारी केंद्र की कांग्रेस सरकार गई थी, उस समय आटा 20 रुपए में 5 किलो मिलता था। मतलब एक 20 रुपए का 100 रुपए में 5 किलो का, आज वो दायरा 5 किलो का 500 रुपए के पास चला गया है। तो आप महंगाई का 300% का आंकड़ा देखिए। हम नहीं बता रहे, भारत की जनता समझदार है। जो गरीब, जो आम आप आदमी जो इन रोज की मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, उसका कहीं ना कहीं इस जीएसटी से इफेक्ट रहा है। और पीयूष गोयल के द्वारा ये शब्द कहे जाने, केंद्रीय मंत्री के द्वारा, कि वित्त बजट के अंदर जीएसटी का कोई मतलब क्या, उससे कोई संबंध नहीं है, तो ये सरासर एक तरह से बहुत ही इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। पीयूष गोयल जी बहुत इंटेलिजेंट है, देश के केंद्रीय मंत्री है, जीएसटी का वित्त से पूरा जुड़ाव है, क्योंकि वित्तीय विभाग के पास में आज राजस्थान सरकार की 20,000 करोड़ रुपए व्यापारियों की जीएसटी पड़ी है। केंद्र सरकार ने 1 रुपये भी व्यापारी को नहीं दिया है।
व्यापारियों के साथ भी दोगला रवैया अपनाया, तो कहीं ना कहीं जनता को, गरीब को शोषण करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार को ये करेगी। मतलब आगे भी आप जैसे कि कल या परसों तक आपकी पूरी देश के दूर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपनी क्या बात रखते हैं, वो क्या इसको कम करने की भी कोशिश करेगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी देखिए जब करेगी तब? देखिए पारदर्शिता की बात है तो ये सब सरकार के अधिग्रहण में होते हैं। नेता प्रतिपक्ष को तो, राहुल जी को तो इन्होंने कभी भी किसी के अंदर, मतलब साथ कोई भी अभी ये कोई भी नया बिल बनाते हैं उसमें भी विपक्ष के लोगों को किसी को भी नहीं बुलाते हैं, ना समाजवादी को बुलाते हैं, ना बहुजन समाज। इन्होंने एक तरह से हिटलरशाही, तानाशाही का रूप अपना रखा है। इन्होंने जो समझा वो किया, और ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी कर सकती है सरकार। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं। आप इनके उठाए गए 2014 के बाद के निर्णय उठा लीजिए। मोदी जी ने कहा था देश का पैसा बदल जाएगा, 100 दिन बाद मुझे जूते मारना है। क्या हुआ मोदी जी? वो 5 लाख करोड़ रुपए जो नोट बदले गए थे उनका आंकड़ा कहीं ज्यादा आया जो इन्होंने दावा किया था। करेंसी ब्लैक, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ब्लैक मनी को व्हाइट किया। ये सब उद्योगपतियों के इशारे पे नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से अडानी अंबानी के लिए देश को, हर भारत की रेल बेची, और इन्होंने इंडियन ऑयल बेच दिया, सड़कें बेच दी, और जो भी जितनी भी सरकारें हैं अडानी अंबानी के लिए सब रूल ब्रेक कर दिए केंद्र सरकार ने। जो गुजराती अपनी मोनोपोली को लेके आज राम मंदिर एक धार्मिक आस्था का विषय, हमारी भी उससे धर्म से जुड़ी भावनाएं, पर सब गुजरातियों ने वहाँ होटलें खोल के गुजरात को, लोगों को प्रमोट करने का नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि किस तरह से कर बजट घोषणा के थ्रू आज अपन कांग्रेस के खेल मंत्री जी से रूबरू हुए और उन्होंने अपने लगातार दिल की बात इस अपने सामने रूबरू हुए। मैं आपका दोस्त विजय कपूर, मेरे साथ कैमरामैन चौधरी, साथ पवन कुमार जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।